हन्तारम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याडं नमो उवज्झायाडं नमो लोये सवेसागुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। ग्रंथ का मंगलाचरण। जीवम दवम जीर्णवरवसहेण जीर्णने तिष्ठं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नेमिचंद्र सिद्धांती देव द्वारा विरचित द्रव्य संग्रह, बृहद द्रव्य संग्रह एवं लघु द्रव्य संग्रह के नाम से विख्यात 58 गाथाओं का ये लघु ग्रंथ, जिसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, रत्नत्रय, मोक्ष मार्ग एवं ध्यान का स्वरूप प्रतिपादित किया गया है। इसी के हम तीसरे अधिकार अर्थात जो 3 अधिकार ग्रंथ में है, पहला, दूसरा और तीसरा, उसी तीसरे अधिकार के माध्यम से हमारी चर्चा चल रही है, जिसका नाम है मोक्ष मार्ग अधिकार। अर्थात हमारी चर्चा सभी पे पूर्ण एक तरीके से हो चुकी है, क्योंकि हमने 7 तत्वों को जान लिया। लेकिन उस 7 तत्व में जो एक तत्व आया था मोक्ष तत्व, उस मोक्ष तत्व तक कैसे पहुंचा जाए, तो उसका रास्ता इस तीसरे अधिकार से खुलता है। इस अधिकार का नाम है मोक्ष मार्ग अधिकार, क्योंकि उसी मार्ग पे जब तक चलेंगे नहीं तब तक हमें वहाँ पे उस मोक्ष तक पहुँच सकते नहीं हैं। तो मोक्ष पे पहुँचने के लिए उस मोक्ष मार्ग को जानना भी अति आवश्यक है। तो आइए इस मोक्ष मार्ग को प्रारंभ करते हैं। कल हमने प्रारंभ किया ही था। इस गाथा को पढ़ते हैं, 39 नंबर की गाथा, और इसके पद्यानुवाद का पाठ बराबर करते हैं। सम्मदंसणं चरणम मोक्षस्य कारणं जाने व्यवहाराणि चैदो तद्यमयोनियो अप्पा सम्यक दरस सद्ज्ञान चारित मुक्ति मग व्यवहार से इन 3 में शुद्धात्मा है मुक्ति मग परमार्थ से। अर्थात इस गाथा में 2 प्रकार से निरूपण किया गया है मुक्ति मार्ग का। मुक्ति मार्ग तो एक ही है, लेकिन मुक्ति मार्ग का निरूपण 2 तरीके से है। पहला बताया गया व्यवहार से मोक्ष मार्ग, और दूसरा बताया निश्चय से मोक्ष मार्ग। व्यवहार से मोक्ष मार्ग के अंदर देखा जाए तो भेद का कथन किया गया है, और निश्चय के अंदर अभेद का कथन किया गया है। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये भेद हैं। 3 अलग अलग शब्द हमने बराबर बोले हैं। तो ये जो 3 अलग अलग भेद रूप हमने बोला है, यही क्या है? यही मोक्ष मार्ग है, लेकिन व्यवहार से कारण है। इसी के लिए अगली बात कही निश्चय के लिए, निश्चय नैदो तत्य मयोनियो अप्पा। अर्थात इन तीनों के अंदर आत्मा व्याप्त है। अगर हम देखें, मैंने रोज़ पढ़ते हैं तो एक रोज़ नई बात ख्याल आती है। इन 3 में शुद्धात्मा है। पद्यानुवाद में लिखा ना, इन 3 में शुद्धात्मा है। अर्थात सम्यक ज्ञान में भी शुद्धात्मा कॉमन है, सम्यक ज्ञान में भी शुद्धात्मा कॉमन है, और सम्यक चारित्र में भी वो शुद्धात्मा कॉमन है। इसीलिए उस एक शुद्धात्मा को जो पकड़ लेता है, उस एक शुद्धात्मा की जो प्राप्ति कर लेता है, उसी को निश्चय मोक्ष मार्ग बराबर हो जाता है। अर्थात वो निश्चय मोक्ष मार्ग के मार्ग में आगे बढ़ने लगता है। इतनी बात हम कल बराबर देख के आ चुके हैं। थोड़ी बात हमने इस संदर्भ में भी बराबर देखी थी, एक एक की परिभाषा भी देखी थी। लेकिन कल हमने समापन इस बात पे किया था कि वास्तव में जिसको तत्वों के प्रति प्रीति होती है, अर्थात रुचि होती है, उसी जीव को वास्तव में सम्यक दर्शन
हो सकता है, क्योंकि हमने कल जो परिभाषा देखी थी, एक एक की परिभाषा जो हम बराबर देख रहे थे, तो उसके अंदर यही परिभाषा बराबर आई थी कि पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा की रुचि। सभी को याद आया? हमने इस नोट पे ये विषय यहाँ पे पूर्ण किया था। हम कल व्यवहार का स्वरूप और निश्चय का स्वरूप एक एक के माध्यम से बराबर देख रहे थे। देखा जाए तो निश्चय में जो ये तीन भेद खड़े किए गए हैं, तीन पंक्तियां खड़ी की गई हैं, वास्तव में ये तीन पंक्तियां भी खड़ी नहीं होनी चाहिए। ये भी भेद यहाँ पे वास्तव में कर दिया। अगर इसको एक साथ भी लिखते कि पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा की रुचि, जानना और चारित्र, अभी तीन शब्द भी वास्तव में भेद हैं, अर्थात मात्र एक आत्मा, इसी का नाम निश्चय से सम्यक दर्शन, निश्चय से सम्यक ज्ञान, निश्चय से सम्यक चारित्र, और यही मोक्ष का मार्ग है। इतनी बातें हमें ख्याल रखनी चाहिए। लेकिन कल हमने व्यवहार से चर्चा की थी, एक बार पुनः देखते हैं। सम्यक दर्शन की व्यवहार से स्वरूप बताया गया 7 तत्वों का सही श्रद्धान, और निश्चय से बताया गया पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा की रुचि, अर्थात पर द्रव्य मेरे नहीं है, पर द्रव्य मेरे रूप नहीं होते हैं, ना मैं पर द्रव्य रूप बराबर होता हूँ। हम जीते तो पर द्रव्य के बीच में ही हैं, लेकिन पर द्रव्य से भिन्न देखने की कला मात्र ज्ञानियों के पास है। सबसे बड़ी बात है, वे भी पर द्रव्यों के बीच में रहते हैं, हम भी पर द्रव्यों के बीच में रहते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि उनके अंदर पर द्रव्य नहीं आते और हमारे अंदर पर द्रव्य आ जाते हैं। अर्थात पर द्रव्य सबके चारों ओर हैं, लेकिन हमारे अंदर पर द्रव्य हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। पर द्रव्य तो ज्ञानी और अज्ञानी सबके चारों ओर हैं, लेकिन हमारे अंदर भी पर द्रव्य भरे हुए हैं, इसीलिए हम ज्ञानी नहीं हैं, इसीलिए हम अज्ञानी की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पे लिखा क्या जी? राग द्वेष, और राग द्वेष के कारण ही वो पर पदार्थ बाहर ना होके हमारे भीतर में घुस गए हैं, और वो भीतर में घुसे तो अपनी आत्मा की रुचि कम हो जाती है, क्योंकि सूत्र बराबर है रुचि का कि रुचि अनुयायी वीर्य, कि हमारी शक्ति वहीं खर्च होती है जहाँ हमारी रुचि होती है। हमारी कहाँ रुचि है? अब विचार करना। रुचि है हमारी भोगों में, तो सारी शक्ति कहाँ खर्च होगी? भोगों में। और जब समय आएगा इसका, अब अपने पास उतनी शक्ति नहीं बची है। और अगर इसको अपोजिट कर दिया जाए, अगर थक कर भी आए होंगे लेकिन रुचि इसकी होगी, तो कितने भी थके हैं, नहीं भैया अभी मुझे इस चीज़ की रुचि है, तो 2 घंटे तो हम स्वाध्याय करेंगे ही करेंगे। ये रुचि की बात है, और हर काम वास्तव में रुचि ही होती है कि वो आगे बराबर उसको आगे लेके जाती है। तो ये तो हुआ आत्मा की रुचि होना, इसका नाम है श्रद्धान होना। अब सम्यक ज्ञान की बात करते हैं। सम्यक ज्ञान के व्यवहार स्वरूप के अंदर बात की गई कि 7 तत्वों का सही ज्ञान होना। कई बार हमें ज्ञान तो हो जाता है और सही ज्ञान हो जाता है, लेकिन वो सही श्रद्धान नहीं होता, इसकी वजह से हमें सही ज्ञान भी बराबर नहीं हो पाता। ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जिनका ज्ञान तो हमें बराबर है लेकिन श्रद्धान नहीं है। ज्ञान तो हमें बराबर है लेकिन श्रद्धान बराबर नहीं है। 7 तत्वों का ज्ञान है या नहीं है? हाँ जी कि ना जी? लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धान नहीं है। इसीलिए 7 तत्वों का सही ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है, बिना उसके गाड़ी चलने वाली नहीं है। सही ज्ञान से मतलब क्या? जीव का जैसा स्वरूप है उसको वैसा जानना, अजीव का जैसा है वैसा जानना। भूल कहाँ होती है कि हम जीव को अजीव में मिलाते हैं और अजीव को जीव में मिलाते हैं। कैसे हुई भैया ये भूल? विचार कीजिए, कैसे होती है ये भूल? जीव अजीव संबंधी भूल उल्टी मान्यता से तो बराबर होती है, लेकिन कैसे होती है कि शरीर मैं नहीं हूँ लेकिन शरीर को अपना मानना, और शरीर को अपना मानना क्या जी? मेरा मरण हुआ, मेरा जन्म हुआ, मुझे रोग लगे, सारी चीज़ें जितनी हैं जो भी पर द्रव्य से कंसल्टेड है उसको अपना मानना, अर्थात हमारा ज्ञान अभी सम्यक नहीं है। और जब ज्ञान सम्यक नहीं है तो हमारा जो श्रद्धान है वो भी सम्यक कैसे बराबर दौड़ेगा। इसीलिए हमें ज्ञान भी बराबर होना चाहिए और श्रद्धान भी यथार्थ होना चाहिए। इसी के लिए लिखा कि निश्चय से स्वरूप क्या है सम्यक ज्ञान का? तो पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा को जानना। बस एक एक शब्द का अंतर है और कोई बात इसके अंदर विशेष नहीं है। पहले के अंदर कहा गया था रुचि करना और दूसरे के अंदर कहा गया जानना, लेकिन जानने वाला पदार्थ, श्रद्धान करने वाला पदार्थ, चारित्र करने वाला पदार्थ वो एक ही है, वो है एक आत्मा। उसके अंदर किसी प्रकार का भेद नहीं पड़ता, वो बस एक ही है जो कभी बदलता नहीं है। उसी का श्रद्धान करना, उसी को बारंबार जानते रहना, उसी को जानना वो ज्ञान, और बारंबार जानते रहना वो चारित्र बराबर हो जाता है। जैसे कि देखना और घूरना, इन दोनों में अंतर क्या है? एक बार देख के हमने छोड़ दिया, लेकिन बार बार एक को देख रहे हैं तो वो देखना नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? घूरना कहलाएगा।
ऐसे ही हम कह रहे हैं बारंबार अपनी आत्मा को देखते जाना देखते जाना देखते जाना, तो वो ज्ञान नहीं है, उसका ज्ञान नहीं। अब तो ये चारित्रात्मक बात में हो गई कि अब उस चीज़ की रिपीटेशन होने लग गई है। अगर हम थोड़ी न्याय की भाषा में जाएंगे तो न्याय में बहुत सारे दोष लगते हैं। कभी हम लोगों ने, मैंने बहुत बार उस पुस्तक का नाम लिया है, ग्रंथ का परीक्षा मुख। परीक्षा मुख के अंदर एक बात आती है, क्योंकि बहुत सारे दोष लगते हैं, अन्य मतों के खंडन के लिए दोष दिखाने पड़ते हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ चलती है, धारावाहिक ज्ञान। क्या चलता है? धारावाहिक ज्ञान। ये धारावाहिक ज्ञान क्या होता है? चलता है धारावाहिक सीरियल चल रहा है, धारावाहिक सीरीज चल रही है, ऐसे टीवी में शब्दों का प्रयोग किया जाता है धारावाहिक। ये शो तो 18 सालों से 20 सालों से धारावाहिक बराबर चलता आ रहा है। लेकिन धारावाहिक का मतलब ये होता है कि वास्तव में जो चीज़ हमने जानी है उसी को दोबारा जानना, उसी को दोबारा जानना। इसको न्याय की भाषा में दोष देखा गया है। जैसे मैंने इसको जाना, क्या है ये? माउस। अब मैंने इसको फिर से क्या जाना? माउस। तो ये दोष है ज्ञान का। ये क्या है? क्योंकि जब तक ज्ञान में नवीनता नहीं आएगी वो धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण नहीं माना जाएगा। हम प्रमाण ज्ञान की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं ना, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सूत्र है ना बराबर, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, की सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। तो वो सम्यक ज्ञान कौन सा प्रमाण है? वो सम्यक ज्ञान वो वाला प्रमाण है कि एक ही वस्तु को बारंबार जानते रहना। वो धारावाहिक ज्ञान तो दोष आ जाएगा बराबर। लेकिन हम यहाँ पे कहते हैं कि अपनी आत्मा को बारंबार जानने में कोई दोष नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। न्याय के खंडन के लिए हम अन्य मतों का खंडन इसलिए करते हैं कि धारावाहिक ज्ञान से, कि आप तो एक ही चीज़ को बार बार जानते रहते हो, कोई नवीनता तो आती नहीं है। मैंने इसको जाना, ये द्रव्य संग्रह है, और फिर से जाना कि वृहद द्रव्य संग्रह है, तो कुछ विशेषता है? कोई विशेषता नहीं। विशेषता नहीं है तो धारावाहिक ज्ञान दोष है। लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं हम एक ही आत्मा को बारंबार जानेंगे तो इसमें लेकिन धारावाहिक दोष नहीं लगेगा, धारावाहिक ज्ञान नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एक ही पदार्थ को तो बारंबार जान रहे हैं, लेकिन हर बार नई नवीनता आती जा रही है। नई नवीनता क्यों आती जा रही है? कोई बता सकता है इसका कारण? क्या जी? पर्याय की अपेक्षा बराबर। क्यों? क्योंकि हर समय की पर्याय कैसी है? नई पर्याय है, और हर समय की नई पर्याय है तो नया ज्ञान बराबर हमें होता है। अगर यही धारावाहिक ज्ञान को दोष अगर हम अपने यहाँ एक्सेप्ट करने लग जाएंगे तो विचार करना कि जो सिद्ध भगवान है उनको तो धारावाहिक ही बराबर चलता रहता है। एक ही आत्मा हमेशा ध्येय बनी रहती है, एक ही आत्मा का ज्ञान हमेशा बारंबार 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 एक ही पदार्थ झलकता है, लेकिन उसके बावजूद भी नवीनता है। क्योंकि जो केवल ज्ञान की पर्याय अभी है वो अगले समय नहीं है, जो इस समय है वो अगले समय नहीं है, अर्थात नई नई पर्याय आती जा रही है और भूत भूत का व्यय बराबर होता जा रहा है। इसीलिए बारंबार जानने में कोई दोष नहीं, लेकिन नवीनता सहित। किसके सहित? नवीनता सहित। जिस सुख को वे पहले भोग कर आए हैं वो फिर उसी सुख को नहीं भोगते हैं, अब वो नया सुख आता है। चाहे वो ऐसी बात है कि वो सुख वैसा ही रहता है। मतलब क्या कि हमने अभी भी इसे थोड़ी देर पहले क्या देखा था भैया? माउस। और अभी क्या देखा? माउस ही बराबर देखें। 1 घंटे बाद क्या देखेंगे? माउस ही बराबर देखेंगे। लेकिन इसमें हर समय नवीनता आती जा रही है। नवीनता दिख रही है, ये तो वही है पुराने वाले, ये तो कितने दिन से यही चलते आ रहा है। लेकिन नवीनता है, हमें दिखाई नहीं दे रही। जिस दिन ये भैया नया आया था बहुत चमक रहा था, और धीरे धीरे करते करते इसकी चमक कम हो रही है, और एकदम हो जाती है या धीरे धीरे होती है? इस समय हो रही है या नहीं हो रही है? इस समय में भी बराबर हर समय धीरे धीरे होती जा रही है। ये जब ग्रंथ छपा था ना तो बहुत बिल्कुल वाइट करारे पेज थे इसके, और धीरे धीरे समय के साथ कैसे होने लग गए? पीले। और समय आएगा तो कैसे हो जाएंगे? और पीले। तो ये परिवर्तन धीरे धीरे, नवीनता आती रहती है। ग्रंथ वही है, ग्रंथ में कोई बदलाव नहीं है। वही वृहद द्रव्य संग्रह 20 साल पहले था और आज भी यही है, लेकिन हर समय की पर्याय की नवीनता है। तो इसके अंदर ज्ञान और चारित्र के अंदर समझना कि बारंबार एक को जान रहे हैं, कि नवीनता सहित जान रहे हैं। एक ही स्वरूप के अंदर बार बार रमण कर रहे हैं, लेकिन वो बारंबार रमण नया रमण है, क्योंकि नया सुख उत्पन्न होता है, नया ज्ञान उत्पन्न होता है। हर चीज़ नई होती है, कोई भी चीज़ पुरानी नहीं होती है, कोई भी चीज़ पुरानी नहीं होती है। कोई कहते हैं कि भैया ओल्ड इज गोल्ड, हम तो पुराने पे विश्वास रखते हैं, और कोई कहता नहीं भैया पुराने पे क्या करना, अब नई नई चीज़ें बराबर आने लग गई। तो हम कहते हैं भैया हमारे पास पुरानी से पुरानी आत्मा भी है, और हमारे पास नई से नई आत्मा भी है या नहीं है? किसकी पुरानी और किसकी नई? मेरी तो नहीं होगी, और या मेरी पुरानी आपकी नहीं है? सभी के पास सबसे पुरानी आत्मा भी है, और सभी के पास सबकी नई आत्मा भी है, क्योंकि ये आत्मा अनादि से है,
तो इसलिए सबसे पुरानी है। और हर समय इसकी पर्याय नई होती रहती है, नई होती रहती है। जो पहले समय थी वो अब नहीं थी, वो पर्याय चली गई, वो पर्याय गई तो उस पर्याय को बाय बाय कर दो। अगर उस पर्याय को रखे रहोगे तो भूतकाल में जीते रहेंगे बराबर, ऐसा चलता रहता है बराबर। तो नई से नई आत्मा भी है और पुरानी से पुरानी आत्मा भी है। तो हम तो दूसरे विषय पे बराबर आ गए, लेकिन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के अंदर ये समझना, विषय वस्तु वही रहती है लेकिन ज्ञान और चारित्र उसी में बराबर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। मतलब विषय वस्तु वही है, नया नया उत्पन्न बराबर होता जाता है। तो पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा को जानना ये निश्चय से सम्यक ज्ञान है। अब सम्यक चारित्र की बात करते हैं। तो सम्यक चारित्र के लिए व्यवहार से स्वरूप बताया गया कि अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति। क्या कहा गया? अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, अर्थात अशुभ से हटा के शुभ में लगाने का कार्य कौन करता है? चारित्र करता है। अभी हम सभी मंदिर आए हैं, अभी सब आए हैं, सबको निश्चय है ना मंदिर बराबर आए हैं। तो अभी हमने अशुभ से निवृत्ति की है। अगर मंदिर नहीं आए होते तो बाहर कषाय कर रहे होते, क्रोध मान माया लोग किसी से लड़ रहे होते, कोई गपशप कर रहे होते, लेकिन तत्व चर्चा नहीं कर रहे होते। तो यहाँ आए तो अशुभ से निवृत्ति की और कहाँ लगे? शुभ में लगे। सुबह बराबर मंदिर आएंगे तो मंदिर जी आएंगे तो क्या करेंगे? अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति। ये सारा व्यवहार से स्वरूप है, पॉइंट टू बी नोटेड जी। अभी यही चर्चा हम बराबर कर रहे हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है भैया का। आपका नाम क्या है भैया? मुकुल जैन। मैंने आपको शायद सुबह भी देखा था, आप सुबह शायद पाठ पढ़ रहे थे इधर। हाँ, मैंने सुबह भी आपको देखा था। अच्छी बात है, बराबर तत्व चर्चा में आना चाहिए। एक इसके अंदर बहुत बढ़िया भैया का प्रश्न है, क्या अशुभ से हटके मात्र शुभ में आना ही इसी का नाम चारित्र है या कुछ और भी है? अरे और भी है। अभी तो हम व्यवहार से स्वरूप इसका बराबर देख रहे हैं, बहुत ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। ऊपर ऊपर से माने जो क्रियात्मक दिखाई देता है, जो थोड़े भावात्मक में भी जो शुभ दिखाई देता है, मात्र उसकी चर्चा है। कि कोई जीव बहुत पाप करता है तब उसको क्या उपदेश दिया जाएगा? क्या उपदेश दिया जाएगा? भैया पाप को छोड़ो, कोई अच्छा काम में, अच्छे काम में लगो। तो अच्छे काम में हमने यहाँ पे स्थापित कर दिया। वो अच्छे काम में लाना था, इसीलिए हमने किसको बुरा बताया? पाप को बुरा बताया। लेकिन अब हम यहाँ पे बराबर आ गए। अब यहाँ पे निश्चय का स्वरूप भी बराबर हम देख लेते हैं। तो निश्चय के स्वरूप में क्या बताया जाएगा? पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा में लीनता, इसका नाम निश्चय से सम्यक चारित्र, अर्थात अपनी आत्मा में लीन हो जाना। पहले तो अशुभ से हटा के शुभ में लगाया, और शुभ भी तो विकल्पात्मक है। जैसे अशुभ विकल्पात्मक है, ऐसे शुभ भी विकल्पात्मक है। आप लोग सभी मंदिर बराबर आए हैं तो किसी विकल्प से आए हैं ना, कि चलो भैया 8 बजे चलते हैं, दर्शन भी कर लेंगे और स्वाध्याय भी बराबर। ये विकल्प है, और विकल्प से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि विकल्प तो बाधक है। किसी भी प्रकार का विकल्प बाधक है, और विकल्प के माध्यम से मुक्ति नहीं मिलेगी तो भैया कुछ कार्य होने वाला नहीं है। वो विकल्प तो बस इसीलिए था कि अशुभ से हटके शुभ में आपको स्थापित कर दिया। लेकिन जब हम शुभ में बराबर आ गए हैं तो ये बराबर ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें अशुभ में समझ में भी नहीं आती हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या भैया? चलते ही रहते हैं बराबर, यही तो बात है। दिक्कत तो यही है कि आज तक जिसका अनुभव नहीं किया, हम उसको अनुभव भी मन में करते हैं। जो हम निर्विकल्प अवस्था की बात कर रहे हैं कि विकल्पों से रहित हो जाएंगे, विकल्पों का माया जाल ही तो है। संसार वास्तव में क्या है? ये विकल्पों का माया जाल है। हमारे द्वारा ही सारा माया जाल बुना गया है बराबर ही। हो जाते हैं जब तो जानते नहीं है कि विकल्प है, फिर भी आ जाते तो अरे नहीं, उस समय में भी विकल्प चल रहे हैं बराबर। लेकिन बात ये है कि आज तक इस जीव ने निर्विकल्प अवस्था का आनंद लिया ही नहीं ना, और निर्विकल्प अवस्था का आनंद लिया नहीं तो जब भी निर्विकल्प अवस्था की बात चलती है विकल्पों के माध्यम से सोचता है, और विकल्पों के माध्यम से सोचता है तो निर्विकल्प का आनंद कैसे आएगा बराबर? आप लोगों में से कितने लोगों ने जैक फ्रूट खाया है? जैक फ्रूट किसी ने खाया? जैक फ्रूट? अरे जैक फ्रूट छोड़ो, ड्रैगन फ्रूट खाया किसी ने? हैं? अरे आपने खाया? अरे मुझे नहीं खाने वाले चाहिए अभी। मुझे तो ऐसा फल ढूंढना था कि जो किसी ने ना खाया हो। अरे अनानास, अरे मेरे से बात करो, मुझे अनानास बोलना होता मैं बोल देता ना अनानास। मुझे नहीं पता पाइनएप्पल होता है बराबर, उसकी बात नहीं चल रही है। कौन सा फ्रूट देख रहे हैं हम? ड्रैगन फ्रूट। सुना होगा लेकिन हमने खाया नहीं होगा। अब उसको हमने सुना नहीं है तो उसका स्वाद कैसा होता है कोई बता सकता है? ड्रैगन फ्रूट का स्वाद कैसा होता है? आम जैसा तो होता होगा भैया, आपने तो खाया है।
आम जैसा होता है बिल्कुल? मीठा मीठा नहीं, मीठा तो आम जैसा होता है बिल्कुल। हापुस, अल्फांसो बिल्कुल, या स्ट्रॉबेरी जैसा होता है? कैसा होता है? मतलब मीठा टाइप होता है। हाँ, मीठा टाइप तो बराबर होता है, सारे फल के बराबर मीठे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या चल रही है यहाँ पे, जिन लोगों ने नहीं खाया है वो उसके बारे में कुछ सोच नहीं सकते, और जो भी सोचेंगे गलत सोचेंगे। मैं जो भी ऑप्शन दूंगा सारे गलत, क्योंकि जिन लोगों ने नहीं खाया। अब आज तक हमने निर्विकल्प आत्मानुभूति की ही नहीं है, अब उसके बारे में जो भी कुछ कहा जाएगा विकल्पों के माध्यम से, और विकल्पों के माध्यम से सोचेंगे वो तो निर्विकल्प है। उस निर्विकल्प तक पहुंचने के लिए इस विकल्पों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन छोड़े कैसे? सबसे बड़ी बात तो यही है, छोड़े कैसे? स्टेबल ही नहीं रहता। ये मन तो बारंबार बंदर की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़, इधर से इधर, इधर से इधर। अरे स्वाध्याय के अंदर भी इधर से उधर चलता रहता है बराबर। ये टिकता कहाँ है बराबर? हमें तो इसको एक जगह टिकाना है, वो है अपनी आत्मा। तो कैसे टिकेगा? टिकेगा तो इसी कारण से जो अभी हम इस समय कर रहे हैं। अभी कर रहे हैं मतलब कषायों की मंदता। क्या? कषायों की मंदता। ये बात कोई बाहर गुस्सा कर रहा हो बहुत तेज, उसको कहो कि भैया एक आत्मा होती है, वो हमें दो समझा के जाएगा, फिर वो एक नहीं समझेगा बराबर। अब उसे समझाने के लिए तीव्र कषाय में धर्म की चर्चा नहीं की जाएगी। पहले कहाँ लाओ भैया? जब वो मंद कषाय हो तो मंद कषाय में उसे बात समझाई जाएगी, और मंद कषाय में ही पुरुषार्थ किया जाएगा कि वो कषाय को छोड़ा जाए। पंडित टोडरमल जी ने उदाहरण दिए इसके लिए बराबर, कि हम भैया एक हैं, हम एक तरफ बहुत तेज़ पानी का भाव बराबर चल रहा है, जैसे रिवर राफ्टिंग हो रही है ना, तो बहुत तेज़ पानी का भाव बराबर चलता जा रहा है। और अगर हम पानी में बाई चांस गिर गए, तो अगर बहुत तेज़ पानी बहता जा रहा है और हमें भी बहता हुआ लेके जा रहा है, तो उसमें कितने ही बचाने का प्रयास करेंगे हम बच पाएंगे? क्योंकि पानी का प्रेशर हमसे ज़्यादा तेज़ है। प्रयास कब किया जाएगा? जब पानी का जो फ्लो है वो धीरे हो जाएगा, और हमें एकदम दिखा भैया ये क्या है, एक लकड़ी की टहनी दिखाई दे रही है, इसको पकड़ लो जल्दी से, तो काम हो पाएगा। लेकिन कब? जब कषायों की मंदता, जब पानी का फ्लो कम होगा। ऐसे जब हमारी कषायों का फ्लो कम होगा, वो मंदता होगी, तब एकदम वो आत्मानुभूति का पल आएगा, और उसको पकड़ लेना है और बाकी विकल्पों को छोड़ देना है। लेकिन इसका रास्ता कैसे होकर जाएगा? पहले विकल्प होंगे, विकल्प को छोड़कर निर्विकल्प अवस्था में बराबर आगे बढ़ा जाएगा। मैं जितना भी समझाऊं सारे विकल्प हैं वास्तव में, लेकिन निर्विकल्प तो मैंने भी नहीं चखा ना, निर्विकल्प तो मैंने भी अभी तक नहीं चखा। तो जो निर्विकल्प आत्मानुभूति है वो तो वही बता सकते हैं जिन्होंने बराबर उसका किया है। कल हमने कहा था, एक उदाहरण दिया था, किसका? मेलोडी का, कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? खुद खाओ और खुद जान जाओ। तो आत्मानुभूति ऐसी है कि भैया खुद करो और खुद जान जाओ। जो भी कुछ कहा जाएगा सारा भेद है, सारा भेद, और भेद में आनंद नहीं है। हमें भैया शिकंजी पीनी है। कैसे पिए शिकंजी? क्या क्या चीज़ें चाहिए? नींबू चाहिए। नींबू तो बड़े महंगे हो गए हैं, चलो छोड़ो, तब भी नींबू आप ले रहे हो तो नींबू ले लेते हैं। नींबू हो गए हैं, अच्छा नहीं बनेगी तो ले लो। देखो मेरे घर में तो नहीं है, आपके घर में आके पी लूँगा मैं, महंगे बहुत हैं बराबर। आपके घर आएंगे ठीक है बराबर, सस्ते हो गए बराबर, चलो आपके यहाँ बराबर है, सब तैयार रखना बराबर। तो क्या क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए? पानी चाहिए, चीनी इतनी धीरे धीरे तो बना रहे हैं, मैं पीऊँगा कब? चीनी चाहिए, मसाला चाहिए, शक्कर चाहिए। चीनी तो फिर से हो गई, मसाला हो गया, मतलब सारी चीज़ें, नमक चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। और अगर मैं शिकंजी पीऊँगा तो सब कुछ देखूँगा क्या? अरे इसमें चीनी बराबर है या नहीं। अगर चीनी देखूँगा तो शिकंजी नहीं पी पाऊँगा। शिकंजी तो सबका घोल है, एक भेद कर करके देखूँगा तो मैं शिकंजी का आनंद नहीं ले पाऊँगा। जो लोग कहते हैं भाई शिकंजी में, एक तो व्यक्ति आया गर्मी में तुरंत शिकंजी पी गया, और एक नुक्ता चीनी निकाल रहा है कि भैया इसके अंदर चीनी कम है। भैया तू आनंद नहीं ले सकता शिकंजी का। शिकंजी का आनंद तो वो लेगा जो पी जाएगा उसको, क्योंकि भेद बहुत सारे हैं, लेकिन जो अभेद को देखता है वो उसका आनंद ले सकता है। और भेद कर करके देखेंगे तो भेद करते रह जाएंगे, वो रसोई का फैलावा हो जाएगा, कभी समेट नहीं पाएंगे। और हम जिस मार्ग में लगे, हमें अपने को फैलाना नहीं है, हमें अपने को समेटना है। फैले तो पहले से ही बहुत है, समेटना, अपने उपयोग को समेटना। 5 इंद्रियों में फैले हुए हैं, विषय कषायों में फैले हैं, समेट के कहाँ लाना है? एक अपनी आत्मा पे केंद्रित करना है। तो यहाँ पे तो सीधी सी बात चल रही है, पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा की रुचि, पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा को जानना, पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा में लीनता, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम निश्चय से मोक्ष मार्ग है। निश्चय से मोक्ष मार्ग तो एक, क्योंकि सब में आत्मा एक कॉमन बराबर
चलती है। और बाहर में सब कुछ चेंज होता रहेगा। 7 तत्वों का सही श्रद्धान, 7 तत्वों का सही ज्ञान, अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, ये सारी बातें बराबर चलती रहेंगी। और सारी चर्चा हमने इसके संदर्भ में बराबर की ही है। आइए एक बार इस गाथा को पुनः पढ़ते हैं और आगामी गाथा की ओर आगे बढ़ेंगे। सम्मदं शरणाणं शरणं मोक्षस्य कारणं जाने व्यवहाराणे चेदो तत्ते मय्योनियो अप्पा सम्यक् दर्श्य सद्ज्ञान चारित मुक्तिमग व्यवहार से इन तीन में शुद्धात्मा है मुक्ति मग परमार्थ से। लेकिन यहाँ पर भी आचार्य देव को वो शांति नहीं मिली कि अभी तक मुझे निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप अभी पूरा आया नहीं। एक काम करते हैं, एक और गाथा लिखते हैं उसी निश्चय मोक्ष मार्ग को समझाने के लिए। तो आचार्य देव ने हम सभी के लिए एक और गाथा लिखी, गाथा क्रमांक 40। एक पद मैं पढ़ता हूँ और उसी एक पद को आप लोग भी दोहराइए। रयण तयमणा वट्टई अप्पाणं मुयतु अन्नदवीयम्मि तम्हा तत्तियमय्यो बोधिहु मोक्षस्य कारणं मादा। एक साथ पढ़ते हैं। रयण तयमणा वट्टई अप्पाणं मुयतु अन्नदवीयम्मि तम्हा तत्तियमय्यो बोधिहु मोक्षस्य कारणं आदाम्। आत्मा से भिन्न द्रव्यों में रहे न रतन त्रय, बस इसलिए ही रतन त्रय में आत्मा ही मुक्ति मग। आचार्य देव निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप और अच्छी तरह प्रतिपादित करें तो एक और गाथा लिखी। क्या है इसका अर्थ? बहुत सुंदर अर्थ है। रयण तयम न वट्टई, अर्थात रत्नात्रय नहीं वर्तता है। वट्टई अर्थात वर्तता है, रत्नात्रय की एग्जिस्टेंस नहीं होती है। अभी आगे पूरी बात सुनना। लेकिन रत्नात्रय न अर्थात नहीं, वट्टई अर्थात वर्त है, रत्नात्रय नहीं वर्तता है। अप्पाणम मुयतु अन्नदवयम्मि, अर्थात आत्मा, अप्पाणम अर्थात आत्मा, मुयतु अर्थात छोड़कर, अन्नदवयम्मि अर्थात अन्य द्रव्यों में, कि रत्नात्रय नहीं वर्तता है आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्यों में। अर्थात जो ये रत्नात्रय है वो अन्य द्रव्यों में नहीं है, ये मात्र आत्मा में ही मिलता है। कोई कहे पुद्गल में मिलेगा क्या रत्नात्रय? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक है ना, ये पुद्गल में नहीं है क्या? ये भी तो पुद्गल है। इसके अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। वो रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ, वो तो रत्नों का खजाना है बराबर, तो उसके अंदर तो बराबर होगा। अरे वो भी पुद्गल है, उसके अंदर बराबर ये रत्नात्रय पाया नहीं जाता। कहाँ पाया जाता है? अपनी आत्मा में पाया जाता है। इसलिए लिखा अप्पाणम मुयतु अन्नदवीयम्मि, अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता, मात्र अपनी आत्मा में पाया जाता है। जी, पुद्गल माने जिसमें एक मोटा मोटा कहा जाए कि क्या जी, नहीं, पुद्गल अगर देखा जाए जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाए जाए। मतलब क्या? मोटा मोटा जो हम आंखों से देख पा रहे हैं सब पुद्गल है। जो भी हम आंखों से देख पा रहे हैं वो सभी क्या है? सभी का सभी पुद्गल है। आप मुझे देख पा रहे हैं, ये जो शरीर है ये पुद्गल है। आत्मा को नहीं देख सकते, आत्मा को ना मैं हाथ पे रख के दिखा सकता। ऐसी सभी का जो आंखों से दिखाई दे रहा है सब क्या है? सभी का सभी पुद्गल है। तो ये भी क्या है? आंखों से दिखाई दे रहा है ये, तो ये क्या है? ये ग्रंथ भी पुद्गल है। ये हम ये नहीं करें कि ये पूज्य नहीं है, पूज्य और पूज्य का सवाल नहीं है, लेकिन है क्या? किस द्रव्य के अंदर जाएगा? तो पुद्गल द्रव्य के अंदर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर स्पर्श भी है, इसका रस भी है, इसकी गंध भी है और इसका
वर्ण भी बराबर है, तो जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। तो कह रहे किसी अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाता, ना धर्म में पाया जाएगा, ना अधर्म में पाया जाएगा, ना काल में, ना आकाश में, किसी के अंदर ये रत्नत्रय रूपी धर्म नहीं पाया जाता आत्मा को छोड़। क्योंकि जो चीज़ जहाँ होगी वो वहीं पे तो बराबर मिलेगी, अन्य जगह कैसे बराबर मिल सकती है? जो चीज़ अपने यहाँ पे ही है तो दूसरे की दुकान पे बराबर कैसे मिलेगी? भैया मैं ही हूँ, मतलब तरीके से होता है ना, मोनोपोली हमने कर ली भैया, पूरे बाजार के अंदर मोनोपोली हमारी है, ये चीज़ तो भैया हमारी दुकान पे ही मिलेगी। तो ये रत्नत्रय कहीं नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, रत्नत्रय आपकी आत्मा में भी है, लेकिन ये रत्नत्रय मुझे आपकी आत्मा में नहीं मिलेगा। अपने वाला रत्नत्रय तो मुझे अपने पास ही मिले, क्योंकि मेरी निधि मेरे में है, मुझे बाहर की निधियों से कोई मतलब नहीं। अरे आपके पास होगा रत्नत्रय, हमारे जो पंच परमेष्ठी हैं सब रत्नत्रय के धारी हैं, लेकिन उनका रत्नत्रय क्या किसी भी तरह हमारे रत्नत्रय में सहयोग कर सकता है? अरे हमारा रत्नत्रय हमें अपना सहयोग, क्योंकि सबके पास है ना, अगर नहीं हो तो लड़ाई करें भी भैया, हमारे पास नहीं आया था जब हमारा जन्म हुआ था, सबके पास अनादि से है अपना रत्नत्रय, मतलब अपने जो गुण है वो हमारे पास अनादि से हैं। तो ये अपनी बात बराबर चल रही है कि मात्र आत्मा में ही पाए जाते हैं और कहीं पाए जाते नहीं है जी। अपने रत्नत्रय को वास्तव में जानना क्या है ही अपने में। जैसे कि आप अभी ज्ञान, आपको ज्ञान है, हम सभी बराबर ज्ञान है, तो ज्ञान गुण हमारे अंदर है। ज्ञान से पहले दर्शन गुण है या नहीं है? हम आचरण भी बराबर करते हैं नहीं करते हैं? ये आचरण शरीर करता है क्या? क्योंकि अगर शरीर करता होता तो मुर्दा को भी आचरण करना चाहिए था, लेकिन मुर्दा आचरण नहीं करता, अर्थात अपनी आत्मा में ही वो चारित्र गुण था, अपनी आत्मा में ही ज्ञान गुण था। भैया ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए बिल्कुल। तो भैया मुर्दे के पास भी तो ब्रेन है, वो जान पाता है क्या? उसको ज्ञान होता है क्या? क्या उसको दर्शन होता है क्या? नहीं, उससे दर्शन नहीं होता। अर्थात एक अपनी आत्मा है जिसके अंदर दर्शन भी है, ज्ञान भी है और चारित्र भी है, जिसको अगर समय सार की भाषा में कहा जाए तो भैया ये आत्मा तो आबाल गोपाल सभी को व्यक्त है। उस भाषा में क्या समय सार की जहाँ तक 18वीं गाथा है, इसी 18-19 की गाथा के क्रम में है आबाल गोपाल की, ये आत्मा आबाल गोपाल सभी को है। जब भी आबाल गोपाल बोलते हैं ना तो गोपाल जैसे ही बोलते हैं, तो जो हमारे यहाँ के मतलब स्मारक में रसोई है उनका नाम गोपाल है, वो गोपाल जी हमारे मतलब 5 साल के अन्नदातार वो हैं, क्योंकि उन्होंने खाना बना के दिया बराबर भैया 5 साल। तो वो वाले गोपाल जी नहीं, मतलब जब हमें पढ़ाते तो ऐसे कहते भैया वो वाले गोपाल जी नहीं, और आपके हमारे पहचाने वाले वो गोपाल जी भी नहीं बराबर, जिसको भी हम बराबर जानते होंगे। आबाल गोपाल माने अज्ञानी से अज्ञानी को और ज्ञानी से ज्ञानी को, सभी को आत्मा व्यक्ति ही है। जिस समय क्रोध कर रहे हैं उस समय में भी हम एक वाक्य बोलते हैं कि मैं क्रोध कर रहा हूँ। क्या बोलते हैं? मुझे गुस्सा आ रहा है। किसे गुस्सा आ रहा है? मुझे। तो ये जो मुझे है ना वो मैं हूँ, गुस्से को भूल जाइए। जो मैं हूँ ना, कि मुझे पता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, अर्थात वो गुस्सा मुझे पता है। कैसे पता है? ज्ञान के माध्यम से पता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है। और ऐसा आचरण भी बराबर हो रहा है, मैं गुस्से रूप में चीज़ें फेंक देता हूँ बिल्कुल। अब जो चीज़ें, जो चारित्रात्मक क्रिया जो बराबर दिख रही है वो कैसे हो रही है? जानता हूँ तो मेरे अंदर ज्ञान है, मेरे अंदर चारित्र और मेरे अंदर दर्शन गुण पाया जाता है। तो हम ऐसे बराबर जान सकते हैं। बस जानना तो अभी भी है क्योंकि आबाल गोपाल, लेकिन अब सम्यक प्रकार से जानेंगे तो ही हम बराबर हमारा कल्याण हो सकता है। हम तो पहले गाथा का अर्थ पूर्ण कर लेते हैं। नीचे लिखा तम्मा तत्तीय मयो होदी हूँ मुखस्य कारणम आदा। पहले तो कह दिया कि रत्नत्रय रूपी नहीं वर्तता है आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्यों में। फिर कहा तम्हा, क्योंकि तत्तीय मयो, इन तीनों से युक्त। किन तीनों से युक्त? क्योंकि जिसकी चर्चा कर कर आए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक, क्योंकि इन तीनों से युक्त क्या? आदा, आखिरी में लिखा आदा अर्थात आत्मा। इन तीनों से युक्त आत्मा मुखस्य कारणम होदी हो, कि ये मोक्ष का कारण है। इन तीनों से युक्त जो आत्मा है, यहाँ पर इन तीनों की मुख्यता नहीं है। इधर आत्मा का विशेषण क्या बनाया? रत्नात्रय। रत्नात्रय रूपी आत्मा, अर्थात आत्मा क्या है? आत्मा तो विशेष्य है, उस विशेष्य का विशेषण है रत्नात्रय। अर्थात यहाँ पे अब रत्नात्रय की चर्चा नहीं है, रत्नात्रय की चर्चा आगे करते रहेंगे। अभी तो निश्चय की बात चल रही है। उस निश्चय के अंदर बात की गई सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी आत्मा। रूपी आत्मा अर्थात चाहे मतलब रत्नात्रय का नाम लो चाहे आत्मा का नाम लो, एक मतलब है।
आत्मा बोला तो रत्नत्रय आ गया, रत्नत्रय बोला तो आत्मा आ गया। अर्थात यहाँ पे दो शब्द अलग अलग नहीं करने हैं। अभी फिर एक न्याय की भाषा के अंदर जाएंगे तो चीज़ें चलती हैं कि अर्थ समानाधिकरण और शाब्द समानाधिकरण। अर्थ एक शब्द भी बराबर कह दिया, इसी को हम ऐसा बराबर देख रहे हैं जैसे कि नींबू कहती हमें क्या ख्याल आता है? खट्टा। नींबू कहती क्या ख्याल आता है? तो खट्टा कहो या नींबू कहो एक बात। नींबू कह दिया तो खट्टा आ गया, खट्टा कह दिया तो ये हो गया समानाधिकरण। इसका नाम लो तो ये आ गया, इसका नाम लो तो ये आ गया। घरों में होता है ना, एक तो बाहर वाला नाम स्कूल का नाम और एक निकनेम घर का। घर का नाम पप्पू है और बाहर का नाम कुछ क्या, चक्कू। अरे कुछ तो अच्छा सा रखो। बाहर वाला भी ऐसा रख लेंगे क्या? हैं, दोनों ही बाहर वाले रख दिए। कुछ भी रख लें, बोलो एक नाम बोलो अच्छा सा कोई भी। मोक्ष रख लें, एक का नाम मोक्ष है, एक का नाम मोक्ष। एक का नाम मतलब घर में कुछ है और एक बाहर कुछ है। अब ये नाम लेंगे तब भी वही आएगा और वो नाम लेंगे तब भी वही। ये हो गया समानाधिकरण। अब हम कह रहे हैं चाहे रत्नत्रय रूपी आत्मा बोलो चाहे आत्मा बोलो, एक बात है। ये न्याय में प्रयोग किया, न्याय दीपिका एक ग्रंथ है परीक्षा मुख के बाद, उसको पढ़ना चाहिए, क्रम से बराबर है। तो उसके अंदर ये बात लिखी है टीकाओं के अंदर समानाधिकरण की, कि दोनों समान है। चाहे आत्मा लो और चाहे रत्नत्रय लो, एक बात। रत्नत्रय रूपी आत्मा, दोनों के अंदर एक बात। क्या? गुण और गुणी बराबर हो गए। ये एक तरीके से रूढ़ है। हमें आत्मा बोलेंगे तो चेतना आएगी और चेतना बोलेंगे तो आत्मा आएगी। चेतना और आत्मा दो अलग अलग नाम हैं, लेकिन है किसके? एक ही के हैं। चेतना बोलो तो भी आत्मा और आत्मा बोलो तो भी चेतना। तो यहाँ पे कह रहे हैं रत्नत्रय से युक्त आत्मा ही मोक्ष का कारण है। और जो ये रत्नत्रय रूपी आत्मा जिसको मोक्ष का कारण कहा जा रहा है, वो निश्चय से मोक्ष मार्ग है। वो क्या है? वो निश्चय से मोक्ष मार्ग। और ये बात हमें बराबर बैठ जानी चाहिए। अर्थात एक आत्मा की प्राप्ति के बिना कल्याण होने वाला नहीं है। इसके लिए बहुत सारी गाथाएं मैं बराबर निकाल के लाया हूँ। हम समय सार के अंदर जाएंगे बंद अधिकार में, तो बंद अधिकार में 276 और 277 नंबर गाथा इसी के लिए डेडिकेटेड है। जो अभी हमने इन दो गाथाओं में विषय पढ़ा, सेम टू सेम हूबहू विषय हमें यहाँ देखने को मिलेगा। पढ़ें क्या इन गाथाओं को? प्राकृत में पढ़ें या हिंदी में पढ़ें? प्राकृत तो एक साथ पढ़ेंगे, अब ब्रेक करके नहीं पढ़ेंगे, सब एक साथ पढ़ेंगे बराबर। आयारादीनाणं जीवादिदंसनं च वेणेयं छज्जीविणिकं च तः भणति चरितं तु व्यवहारो आदाखुमज्जनाणम् आदामे दंसनं चरेतं च आदापचखाणम् आदामे संवरो जोगो। अब प्राकृत पढ़ रहे हैं तो हमने द्रव्य संग्रह में भी शब्द पढ़ा आदा। अब जब प्राकृत पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा भैया आदा शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? आत्मा के लिए प्रयोग हुआ है? किसके लिए? अपणम। तो अपणम अपने लिए किया गया, वो आत्मा के लिए अपने लिए। हम उसका अर्थ इस प्रकार कर रहे हैं कि अपनी आत्मा, अपणम आदा, अर्थात अपनी आत्मा, किसी और की आत्मा नहीं। क्योंकि आत्मा सुनते ही कुछ तो लोग भूत प्रेत सोचने लग जाते हैं। अभी ऐसा हो रहा था बराबर। अभी हम 6 दिन गए थे ना, बॉम्बे सतना इधर सब गए थे किसी काम से। तो वहाँ पे जैन लोग तो नहीं थे, हम अजैन लोग के साथ थे बराबर 6 दिन। यात्रा भी बराबर की, मंदिरों के दर्शन भी खूब किए। तो वहाँ पे लोग मेरे बता रहे थे कि भैया ये आत्मा को जानते हैं, ये आत्मा को जानते हैं। किसको जानते हैं? आत्मा को जानते हैं। तो सच्ची में जिनके घर हम रुके थे वो शौक में पड़ गए, आत्मा को जानते हैं। आत्मा माने उनकी, सच्ची में ये प्रैक्टिकल है कि सुनी सुनाई बातें अलग होती है, जब सामने हुबहू होता है तो लाइफ एक्सपीरियंस हो जाता है। सच्ची में लोग आत्मा को सोच के समझते हैं भैया भूत प्रेत की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? भूत प्रेत की बात चल रही है। लेकिन भैया ये भूत प्रेत बहुत सुंदर है, अगर भूत प्रेत समझते हो तो ये भूत प्रेत बहुत सुंदर है, इसके अंदर अनंत गुण भरे हुए हैं। ये ऐसा भूत प्रेत है क्योंकि वास्तव में ये भूत का मतलब क्या है? भूत का मतलब है प्राणी। भूत का मतलब क्या है? प्राणी। हम तत्वार सूत्र के अंदर जब देखेंगे तो भूत का मतलब क्या है? तो आत्मा प्राणी, वही तो हम आगे लेके जाना चाहते हैं।
भूत माने क्या है? प्राणी। और सारे प्राणी कैसे हैं? आत्मा ही बराबर है। मतलब शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अब हम यहाँ पे बराबर गाथा के माध्यम से क्या देख रहे हैं? प्राकृत पढ़ेंगे तो आधा शब्द हमें बहुत जगह मिलेगा, तो यहाँ पे भी हमें आधा शब्द मिल गया। अगर अर्थ समझ में ना आया हो तो एक बार हम इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हैं, सभी को दिखाई दे रहा है। जीवादि का श्रद्धान दर्शन शास्त्र अध्ययन ज्ञान है, चारित्र है षटकाय रक्षा है, कथन व्यवहार है, निज आत्मा ही ज्ञान है, दर्शन चरित भी आत्मा, अर योग संवर और प्रत्याख्यान भी है आत्मा। लगा कि द्रव्य संग्रह पढ़ रहे हैं? जिन्होंने अर्थ बराबर देखा होगा तो लगा द्रव्य संग्रह पढ़ रहे हैं। कोई अलग बात की गई? बात पहले लिखा जीवादि का श्रद्धान दर्शन, ये दर्शन है, शास्त्र अध्ययन ज्ञान है, चारित्र है षटकाय रक्षा, यह कथन व्यवहार। इसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा गया, अर्थात निश्चय से मोक्ष मार्ग नहीं है। जिसको हमने देखा कि 7 तत्वों का सही श्रद्धान, 7 तत्वों का सही ज्ञान, और जिसकी बात की गई थी कि अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति। अभी तक तो हम बिना देखे चलते थे, सब जीवों की हिंसा करते थे, लेकिन अब हमें खबर पड़ी तो हम जीवों की रक्षा करनी हमने प्रारंभ कर दी। जीवों की रक्षा प्रारंभ कर दी तो चारित्र हो गए, लेकिन व्यवहार चारित्र। उस चारित्र से आत्मानुभूति नहीं होगी। जो जीव मात्र पर के कल्याण में लगा रहेगा वो अपना स्व कल्याण कब करेगा? स्व कल्याण ज़्यादा जरूरी है, पर कल्याण ज़्यादा जरूरी है? किसका कल्याण ज़्यादा जरूरी है? अपना। जगत में नारे लगाए जाते हैं बाहर की, भैया दूसरों की मदद करो, दूसरों की मदद करो, दूसरों की मदद करो। लेकिन यहाँ पे जैन दर्शन कह रहे हैं कि सेल्फिश बन जाओ। अरे अपनी तो कदर करो। ये मनुष्य भव कितनी मुश्किल से मिला है, ये अपनी कदर करने के लिए मिला है। हम अपनी ना करके भैया दूसरों का बेड़ा पार लगाने में तो हैं और खुद डूब जाएंगे बराबर। हमें अपना बेड़ा पार लगाना है, तो अपने बेड़ा पार लगाने के लिए व्यवहार अपनी जगह है बराबर, साथ साथ चलेगा। लेकिन तब चलेगा जब निश्चय होगा, तभी तो चलेगा। वो निश्चय होगा ही नहीं तो बाहर में कितना ही कर लें, उसका नाम व्यवहार भी नहीं है, वो बाल तब की संज्ञा दी गई है उसे, कितना ही बाहर में करते रहे। तो नीचे क्या लिखा? अब एक ही प्रयोग किया, निज आत्मा ही दर्शन है, निज आत्मा ही चारित्र है, निज आत्मा ही योग है, निज आत्मा ही संवर है, निज आत्मा ही प्रत्याख्यान है। कहाँ लिखा? तो अगर प्राकृत से देखें तो एक एक शब्द, आदा कुमज्जणाणम, आदा में दंसणम चरितम च, आदा पच्चखाणम, आदा में संवरो जोगो। सब कुछ आत्मा ही तो है, हमें बाहर जाने की आवश्यकता कहाँ है? अर्थात आत्मा में ही दर्शन है, आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा में ही चारित्र है, आत्मा में ही योग है, आत्मा में ही संवर है, आत्मा में ही प्रत्याख्यान है। और आत्मा कहाँ है? मैं आत्मा हूँ। अर्थात जब सब कुछ मेरे में है तो मुझे बाहर ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये जो आत्मा है ये समय सार में नहीं मिलेगी, ये द्रव्य संग्रह में नहीं मिलेगी। नहीं, अरे समय सार में तो आत्मा की चर्चा की गई है, उसमें आत्मा क्यों नहीं मिलेगी? अरे वो आत्मा से कल्याण नहीं होगा, वो समय सार अपना समय सार है, अर्थात अपनी आत्मा रूपी समय सार से कल्याण होगा। बाहर में कोई आत्मा नहीं मिलने वाली, डराने वाले खूब मिल जाएंगे, लेकिन एक अपनी आत्मा के पास आके हमारी रक्षा होने वाली है। षटकाय की रक्षा हो जाएगी। एक बार अपनी रक्षा हो गई तो, अपनी रक्षा हो गई तो हमारे माध्यम से जीवों की हिंसा होगी ही नहीं फिर। लेकिन पहले हम अपनी तो रक्षा कर लें। अपनी रक्षा नहीं करते हैं तो क्रोध मान माया लोभ के कारण अपनी आत्मा को कसते हैं, और जब अपनी आत्मा को कसते हैं तो भैया गुस्सा कहाँ उतरता है? अपने पे तो उतरता ही है। तो फिर षटकाय की रक्षा नहीं होगी। पहले तो मैं अपने आप को जला रहा हूँ, और भैया मैं अकेले क्यों जलूँ? दूसरों को भी जलाऊंगा तो दूसरे को भी मारूंगा, तो दूसरे से भी लड़ाई करूंगा, दूसरे को भी गाली दूंगा, दूसरा तीसरे को बोले। ऐसे ही होता है ना। ऑफिस का गुस्सा घर तक आता है तो घर वालों पे उतर जाता है। घर वाले कहते हैं भैया हमने क्या किया है, तुम हम पे गुस्सा क्यों उतार रहे हो? लेकिन अपने कषाएं की हैं तो बाहर तो जाएंगे ना, तो पर द्रव्य का घात होगा ही नहीं होगा। वो पर द्रव्य जो मतलब पर हमारे घर के जो सदस्य हैं वो षटकाय में नहीं आते हैं। अरे हम कह रहे हैं हम अपनी कषाएं कम कर लें, हमारे माध्यम से काम होगा ही नहीं ना, हिंसा होगी ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आत्मा ही सब कुछ है। अब बहुत सारे शब्द यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर दिए गए हैं कि ये तो हमने, हाँ जी भैया जी,
किसका एग्जाम्पल? चीटी का एग्जाम्पल, चीटी का एग्जाम्पल दिया। इनकी टूट हो जाएंगे जी जी या वो जो जीवन व्यवहार उसमें आ गया जी। तो वो भी टाइप के होते हैं। अपनी आत्मा में रमण करना ये चारित्र है। चारित्र का मतलब होता है आचरण करना, रमण करना। रमण माने अपनी आत्मा में ही रमण करते रहना, मतलब अपना को एनालाइज करना, अपने में ही लीन हो जाना। अब हमने अपनी आत्मा को जान लिया कि भैया एक आत्मा होती है, वो शुद्ध होती है, वो निरंजन होती है, उसमें किसी प्रकार के कर्म नहीं पाए जाते। अब आत्मा को जान लिया, अब उसी को बारंबार जानते रहो, बारंबार रिपीटेशन करते रहो। वो रिपीटेशन जो होगी बारंबार बारंबार बारंबार, वो क्या है? वो चारित्र है। अर्थात अपनी आत्मा को जानते रहना। हमारे भगवान क्या कर रहे हैं? एक सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और जो हमारे अरहंत भगवान है, क्या उनको चारित्र नहीं है या नहीं है? तो वो चारित्र कौन सा कर रहे हैं? जीवों की रक्षा कर रहे हैं क्या? क्या कर रहे हैं वो चारित्र में? अपनी आत्मा में है। तो हम भी वही बात कर रहे हैं कि जब वो अपनी आत्मा में है तो उनका चारित्र है, हम अपनी आत्मा में रमेंगे तो हमारा चारित्र बराबर हो जाएगा। चारित्र माने आचरण। ये बाहर का आचरण की बात नहीं चल रही है यहाँ पे निश्चय के अंदर, क्योंकि निश्चय का विशेष स्वरूप चल रहा है। आचार्य ने ध्यान देना कि व्यवहार मोक्ष मार्ग की एक विशेष गाथा नहीं लिखी। गाथा विशेष किसकी लिखी है? निश्चय मोक्ष, क्योंकि व्यवहार मोक्ष मार्ग हो जाएगा। फोकस हमें करना है भैया निश्चय मोक्ष मार्ग पे, कि अगर आत्मानुभूति ही नहीं हुई तो व्यवहार मोक्ष मार्ग किस काम का होगा। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग करना ही नहीं, ये बात नहीं है। और व्यवहार मोक्ष मार्ग हमारे करने से नहीं होता है, वास्तव में हमारा भ्रम है वास्तव में कि हम करेंगे तो होगा, ऑटोमेटिक सहज होगा। जब अपनी आत्मा में लीन होंगे तो जब बाहर आएंगे तो ऑटोमेटिक ऐसे सहज परिणाम आएंगे ही आएंगे कि सारा व्यवहार पलेगा, पालना नहीं पड़ेगा। जो ज़बरदस्ती किया जा रहा है तो भैया वहाँ पे तो कितने विकल्प हैं, कुछ पता नहीं है, बस लगे हुए हैं कि बस इसको करेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, इसको करेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। पंडित टोडरमल जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया यहाँ पर। मतलब तर्क सुनना पंडित टोडरमल जी के, तार्किक विद्वान है बिल्कुल। कौन है? पंडित टोडरमल जी तार्किक विद्वान। 300 साल पुराने तर्क भी आज ही उतने तरोताज़ा बराबर नज़र आते हैं। बहुत सुंदर सा प्रश्न पूछा, क्या व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग का साधक है? कितना मतलब आज की ज्वलंत प्रश्न है, बिल्कुल जलता हुआ प्रश्न, कि भैया हर जगह ये चल रहा है कि भैया पहले व्यवहार मोक्ष मार्ग कर लो फिर निश्चय मोक्ष मार्ग हो जाएगा। इसके अंदर तर्क ये भी दिए गए हैं आगे कि कहीं कहीं ये भी कहा गया है कि व्यवहार मोक्ष मार्ग को परंपरा से कारण कहा गया है निश्चय मोक्ष मार्ग। पॉइंट टू बी नोटेड, कहा गया है। लेकिन पंडित टोडरमल जी के तर्क सुनने वाले हैं, क्या वो तार्किक विद्वान है? 300 साल पहले भी देखो क्या कहा उन्होंने, बहुत सुंदर विषय लिखा। वस्तु का विचार करने पर शुभोपयोग रूप मोक्ष का घातक ही है। पहले मैं, भैया नए हैं तो उनको 3 चीज़ें बता दूं। 3 प्रकार का उपयोग होता है, एक शुभोपयोग, एक अशुभोपयोग और एक शुद्धोपयोग। शुभोपयोग तो षटकाय की रक्षा हो गई, मतलब जीवों की रक्षा हो गई, अर्थात अपने उपयोग को मंदिर में लगाना, मतलब देव शास्त्र गुरु के अंदर अपने चित्त को लगाना, ये सारा शुभोपयोग की बात है। दया दान व्रत आदि करना, ये सारी बात शुभोपयोग है। अशुभोपयोग क्या है? अशुभ, पाप में जाना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनमें बराबर लगे रहना, ये क्या है? अशुभोपयोग। लेकिन इन दोनों से अलग हटके भी एक चीज़ है जिसका नाम क्या है? शुद्धोपयोग। वो है अपनी आत्मा, अर्थात अपनी आत्मा का ज्ञान, श्रद्धान, उसी का चारित्र, उसका नाम शुद्धोपयोग। हमें एक साथ बराबर समझना चाहिए। वो तीसरी चीज़ क्या जी? अपने आप को शुद्ध करना। और वो अपने आप को शुद्ध करना किससे होगा? मंदिर आने से होगा क्या स्वाध्याय करने से होगा क्या? बहुत बहुत सोच समझ के पंडित टोडरमल जी के तर्क सुनेंगे तो खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल खड़ा हो जाना चाहिए सबको बराबर। अरे कह क्या रहे हैं? आज तक जिसको ये मान रहे थे कि इसको करके मोक्ष मार्ग में लग जाएंगे, उसको मोक्ष मार्ग का निषेध करेंगे पंडित टोडरमल जी। आज तक जिसको मान के कर रहे हैं कि भैया हम तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, किस को लग रहा है भैया 1 घंटा, आज मैं बार बात वही है, आज भैया आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है कि हम 1 घंटा बराबर है, अच्छी बात, अच्छा लग रहा है। लेकिन कभी कभार ये नहीं लगना चाहिए कि आज हम बहुत बड़ा धर्म करके आए, क्या कि आज हम बहुत बड़ा धर्म कर करके। चर्चा ये है, प्रेरणा देने के लिए बात है कि आपको भैया रोज़ आना है। ऐसे यहीं पे रहते हो ना बराबर? कहाँ रहते हो? 60 फुटा के पास बराबर, तो बराबर रोज़ आ सकते हैं। तो रोज़ यहाँ पे 8 से 9 बराबर चलता है और बहुत सरल चलता है, समझ में तो सब आ रहा है ना। और कोई भी ना है तो आप प्रश्न बराबर पूछ लेना। बात क्या बराबर चल रही है हमारी? क्या पॉइंट चल रहा था? आज तक जिसको हम ये मान के बैठे थे कि इसको करके हम धर्म में लग जाएंगे, अभी हमने 1 घंटा आ गए भैया, हमने धर्म कर लिया।
अगर जिसको ये भ्रम है भैया, ये भ्रम यहीं पे झाड़ के जाना, ये भ्रम घर लेके मत जाना कि हमने धर्म कर लिया। घर वाले पूछे कि कहाँ रह गए थे 1 घंटे से, भैया धर्म करके आ रहे हैं मंदिर में। धर्म नहीं है वो भैया, ये जो कर रहे हैं ये अपने उपयोग को कषायों से बचाने के लिए हमने यहाँ लगा दिया। लेकिन कषायों से बचाने के लिए लगाए, लेकिन कषाय मंद हैं इस समय में। अगर कोई अभी बुरे वचन बोल दे तो फिर कषाय जाग जाएंगी। ये कषाय मंद और तीव्रता का नाम धर्म नहीं है, धर्म इससे अलग चीज़ है। क्योंकि कषाय कम हो या ज़्यादा हो, कषाय तो कषाय है ना, और जो कसे वो तो भैया चाहे कम कसे ज़्यादा कसे, कस तो राई है बराबर। अब पंडित टोडरमल जी के तर्क सुनना, बहुत सुंदर तर्क दिए हैं। वस्तु का विचार करने पर शुभोपयोग मोक्ष का घातक ही है, क्योंकि जो बंध का कारण है वही मोक्ष का घातक है, ऐसा श्रद्धान करना। इस प्रकार शुद्धोपयोग ही को उपादेय मानकर उसका उपाय करना, शुभोपयोग अशुभोपयोग को हे जानकर उसके त्याग का उपाय करना। समझ में आया? तथा पहले अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग हो, फिर शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग हो, ऐसी क्रम परिपाटी है। अभी आगे बात सुनना, भी खत्म नहीं हुई बात। तथा कोई ऐसा मानता है कि शुभोपयोग है सो शुद्धोपयोग का कारण है, कि शुभोपयोग है सो शुद्धोपयोग का, कि भैया ये शुभोपयोग में लगो, जाना कहाँ पे है? शुद्धोपयोग में, तो शुभोपयोग में लगो, क्योंकि शुभोपयोगी कारण किसका है? शुद्धोपयोग का कारण है। लेकिन आगे देखा क्या कहना है, फिर से पढ़ता हूँ। तथा कोई ऐसा मानता है कि शुभोपयोग है सो शुद्धोपयोग का कारण है, सो जैसे अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है, वैसे शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है। यदि ऐसा ही कार्य कारण पना हो तो शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग ठहरे। ये जो तर्क है, हमें क्या लगा कि शुभोपयोग से अशुभोपयोग से हटके कहाँ आ गए हम? शुभोपयोग में आ गए। लेकिन हटकर, पॉइंट टू बी नोटेड, बीच में एक शब्द लग रहा है, अशुभोपयोग से हटकर, बाहर पाप को छोड़कर कहाँ आए हो? शुभ में आए, मंदिर में आए। क्या पाप से पुण्य में आ सकते हैं? मतलब पाप से क्या पुण्य के भाव कर सकते? पाप से, पाप को छोड़कर, पाप को छोड़ेंगे तभी तो पुण्य भाव में आएंगे। मंदिर जी के बाहर जूते चप्पल उतारे तो वो बाहर छोड़े ना, तभी तो अंदर बराबर आ पाए, तो छोड़ना तो पड़ेगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे अशुभोपयोग को छोड़कर कहाँ बढ़ा जाता है? शुभोपयोग में बढ़ा जाता है। कोई ऐसा कहता मिले कि भैया शुभोपयोग से शुद्धोपयोग होता है, तो उसे कह रहे हैं अगर ऐसा मानेंगे तो शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग मानना पड़ेगा, कि पाप से पुण्य में लगते हैं। पाप से पुण्य में कैसे लगते हैं? कोई चोरी चकारी करते हुए मतलब धर्म में लग जाता है क्या? अरे चोरी चकारी छोड़ के धर्म में लगता है। चोरी चकारी करते हुए धर्म में नहीं लगता कि भैया हमने तो प्रवचन चला दिया, जब चोर चोरी करने आया था हमारे घर में हमने प्रवचन चला दिया, तो क्या हो गया बराबर? ये हमने भैया सहजता का पाठ शुरू कर दिया, हमने तो मेरी भावना शुरू कर दी, वो तो सब जान जाएगा कि क्या है। ऐसा होगा क्या? अरे जब तक उस पाप को छोड़ेगा नहीं तब तक, ऐसे ही जब तक ये जो अभी हम कर रहे हैं इसको छोड़ेंगे नहीं तब तक शुद्धोपयोग, जो सच्चा मोक्ष मार्ग है जिसकी हम चर्चा 40 नंबर की गाथा में करके आए, उसमें कैसे लग पाएंगे। इसलिए आगे कहा कि शुभोपयोग तो निकषाय शुद्धोपयोग होने का कारण है नहीं। शुभोपयोग तो निकषाय शुद्धोपयोग होने का कारण है नहीं, अर्थात शुद्धोपयोग का कारण नहीं है। शुद्धोपयोग का कारण कुछ और है, शुद्धोपयोग का कारण शुभोपयोग नहीं है। इतना बात चर्चा बराबर अभी विस्तार से, क्योंकि सारी यही चर्चा चलेगी। अभी आगे निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, सब इसकी चर्चा क्रम से करेंगे। तो इसी बिंदु पे कल शुरुआत में बात बराबर करेंगे। जी जी, तो ऐसे में अपना पेरेंट्स कहते हैं कि मंदिर आया करो या फिर परमिशन देखा करो हमारा जी, ये क्या धर्म पर उससे क्या हमारा पुण्य का अभाव होता है, पुण्य का अभाव होता है, तो हाँ मतलब पुण्य बढ़ता है ना, पुण्य बढ़ता है। हाँ जी, तो वो पुण्य जो आपने कहा कि मतलब अपनी अंतर आत्मा में लीन है, तो उससे कोई रिलेशन है उसका, या फिर वो अलग है या वो बिल्कुल अलग है, अलग अलग चीज़ चल रही है।
बात हमारे पेरेंट्स ने ये कहा था कि मंदिर आना चाहिए, इसलिए कहा था क्योंकि मंदिर नहीं आते थे। प्रवचन में जाना चाहिए इसीलिए कहा था क्योंकि प्रवचन में नहीं जाते थे। बस इतना प्रयोजन था यहाँ तक लाने का। लेकिन जब यहाँ तक आ गए तो अगली बात सुन के जाना, क्या कि इसको करने से भी काम नहीं होगा, और अगर हमें पुण्य मिल भी गया तो करेंगे क्या उस पुण्य का? वही करेंगे क्या? उस पुण्य से देव गति में मिल जाएगी, स्वर्ग चले जाएंगे, लेकिन रहेंगे तो संसार में ही। और हमें क्या चाहिए? मोक्ष। और मोक्ष अलग है और स्वर्ग अलग है, पुण्य अलग है और धर्म अलग है। पुण्य को करते मतलब कोई कहता है कि एक गाथा है पुण्य फला अर्हंता, उसका भी अर्थ किया जाता है कि पुण्य के फल से अर्हंत हो जाते हैं। ये भी बराबर चलता है कि बहुत सारे विषय हैं। कहते हैं कि अरिहंत का जो होता है भगवान जो होता है उनका पुण्य इतना बलशाली होता है कि वो हाँ, उनके पुण्य तो बहुत होता है, तभी तो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन क्या पुण्य के फल से अरहंत होते हैं? अगर पुण्य के फल से अरहंत होंगे तो भैया सभी अरहंत होने लग जाएंगे फिर तो, क्योंकि पुण्य, अरे पुण्य तो संसार में बांधने का कारण है, संसार में ही तो रहेंगे। अभी भोग सामग्री नहीं मिल रही तो भोग सामग्री ज़्यादा मिल जाएगी। यहाँ पे एक कन्या मिलती है, वहाँ पे मिनिमम से मिनिमम 32 मिल जाएंगी, लेकिन करेंगे क्या? एक से परेशान है वहाँ पे 32 हो जाएंगी बराबर। भोग ही तो ज़्यादा मिलेंगे, और भोग के क्या जीव सुखी हो सकता है क्या? अगर भोग के सुखी हो रहे तो यहाँ पे कम है वहाँ पे ज़्यादा है। जब कम में सुखी नहीं हो पा रहा तो ज़्यादा में कैसे सुखी हो पाएगा? और हम बात कर रहे हैं कि भैया सबसे अलग हटके एक मोक्ष चर्चा करेंगे। अभी हमारा समय भी बराबर हो गया है, अभी हम सभी मोक्ष की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना से अभी की चर्चा को पूर्ण करते हैं। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी